जय हिंद कैडेट्स। जैसा कि आप सभी को पता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम 2024 में 18 फरवरी को होने वाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रह गया है कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो कैडेट्स वही डाउट क्लियर करने के लिए और आपके सिलेबस के अंदर कौन सा नया चैप्टर ऐड हुआ है और क्या क्या चीज़ें हटाई गई है, ये हम सब आपसे चर्चा करेंगे। तो कैडेट्स आप सभी को पता ही होगा कि एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे 10 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि 3 तारीख से शुरू हुआ था और किसी कारणवश वो ख़त्म तो 13 को होने वाला था, लेकिन अभी 2 दिन के डिले के अनुसार 15 तारीख को हम पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो कैडेट्स आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो सी सर्टिफिकेट एग्जाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं किसी का ओपन में हो सकता है और किसी के क्लासरूम्स में हो सकता है, और आपको अच्छे से इस एग्जाम को देना है। तो कैडेट्स आपका जो डाउट है कि ये सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि दोनों ही माध्यम से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल। ड्यूरेशन इसका 3 घंटे होगा और टाइम होगा आपका 10:30 आवर्स से लेकर के 13:30 आवर्स, यानी कि आपका 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम। इसके अलावा बहुत सारे जो डायरेक्टरेट है वो जल्दी आपका प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, मान लो 17 को करवा सकते हैं, या फिर आपका इवनिंग में 18 तारीख को ही प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा कैडेट्स वो होगा 500, जिसके अंदर आपका रिटर्न के अंदर होगी 350 और प्रैक्टिकल के अंदर 150। अब कैडेट जो आपका रिटर्न है इसके अंदर आपके देखो, आपको पता ही होगा, एक होता है कॉमन सब्जेक्ट और एक होता है स्पेशलाइज सब्जेक्ट। कॉमन यानी कि जो सबसे पूछा जाता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों विंग से पूछा जाता है, और स्पेशलाइज जो आपकी विंग है उसके हिसाब से। तो आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है 240 मार्क्स का होगा, स्पेशलाइज सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, दैट टोटल 350 मार्क्स आपका क्या होगा, रिटर्न। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल है जो कॉमन सब्जेक्ट से 110 का होगा और स्पेशलाइज सब्जेक्ट से 40 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 150, ये आपका प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद में अगर हम देखें कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग, शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पूछे जाएंगे, तो यानी आपके जो वेरी स्मॉल आंसर्स होंगे वो आपके 45। इसके अंदर हमने आपको अभी बताया जैसे कि आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे और आपके पास में ऑप्शन टाइप जैसे कुछ आ सकते हैं। ये हालांकि देखा नहीं गया कि आपके पास में ऑब्जेक्टिव आए, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। फिर आपके जो स्मॉल आंसर होते हैं जैसे 80 मार्क्स के, 1 और 2 मार्क्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो लॉन्ग आंसर है जैसे आपके 3 मार्क्स के हो सकते हैं, 130 मार्क्स के होंगे। और आपके जो ऐसे टाइप यानी कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 90 मार्क्स के। इस तरह से आपका जो पूरा रिटर्न हो जाएगा कितने का, 350 का। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो कैडेट्स अगर हम बात करें कॉमन सब्जेक्ट्स की, तो इसके अंदर जैसे आप कॉमन सब्जेक्ट के अंदर आपका ड्रिल, सबसे पहले जो ड्रिल है इसके अंदर आपका प्रैक्टिकल होगा ओनली 50 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका जो वेपन ट्रेनिंग है, जिसको वेपन ट्रेनिंग यानी कि 2 चीजें आएंगी, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कैडेट्स। एक तो वेपन ट्रेनिंग जो आपका कॉमन सब्जेक्ट जो सबको पढ़ाया जाता है, और एक इन्फेंट्री वेपन्स यानी कि हम आर्मी वाले स्पेशल उसको पढ़ते हैं। तो आपका जो वेपन ट्रेनिंग है वो आएगा आपका 10 मार्क्स रिटर्न और 60 प्रैक्टिकल मार्क्स, टोटल आपका हो जाएंगे 70 मार्क्स। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस यानी कि इसके अलावा जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट में टॉपिक है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे पार्ट 3 के अंदर। वो आपका होगा टोटल जो है आपका नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, ये आपका 10 नंबर का रिटर्न पूछा जाएगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो कि आप बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके मार्क्स कितने हैं, 70। जिस तरह से आपके वेटेज है उसी तरह से आपका कंटेंट मिलेगा, तो ये आपका प्रैक्टिकल इसके अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका लीडरशिप से पूछा जाएगा, ये आपका 20 नंबर का होगा, कोई प्रैक्टिकल इसके अंदर नहीं होगा। फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसका आपको पता होगा, कैंप भी लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो ये आपका 22 नंबर का पूछा जाएगा, ओनली रिटर्न, नो प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आपका जो SSCD है यानी कि सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये आपसे 36 नंबर का पूछा जाएगा और इसके अंदर आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो हेल्थ और हाइजीन है ये आपका 28 नंबर का रिटर्न पूछा जाएगा, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन आता है ये आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा और इसके अंदर आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। फिर जो हमारा जो ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग है यानी कि जो बाधा दौड़ हम जो बोलते हैं वो आपका 14 नंबर का 14 नंबर का पूछा जाएगा और कोई प्रैक्टिकल उसका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका एक जो नया टॉपिक है कैडेट्स, जो इसी साल हमारे जो करिकुलम में ऐड हुआ है, जिसको लेकर आप सभी कंफ्यूज्ड हैं, तो जल्दी उसके ऊपर हम वीडियो डाल देंगे। तो बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा और कोई भी प्रैक्टिकल इसका नहीं होगा। इस तरह से कैडेट्स अगर आप देखें तो ये सारे मिला करके टोटल आपका 240 का क्या हो जाएगा, रिटर्न, और आपका 110 का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल, यानी कि 350 का आपके कॉमन सब्जेक्ट से ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा।
इसके बाद अगर हम कैडेट्स बात करें स्पेशलाइज सब्जेक्ट की, यानी कि आर्मी स्पेशलाइज सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से जो है ना आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका जो पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। अब ये जो पार्ट 4 है इसके अंदर आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू आर्म्ड फोर्सेस, वो आपका 10 नंबर का रिटर्न होगा और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाला। नेक्स्ट हमारा जो है मैप रीडिंग, ये आपका 30 नंबर का रिटर्न होगा कैडेट्स, और प्रैक्टिकल भी होगा इसका, यानी कि आपका प्रैक्टिकल भी होगा मैप रीडिंग का, यानी कि मैप सेट करना, ठीक है, और नॉर्थ निकालना और उसकी बेरिंग पढ़ना, ग्रिड डिफरेंस वगैरह निकालना, ये सब आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो आपका प्रैक्टिकल भी होगा 16 मार्क्स का। नेक्स्ट हमारा कैडेट्स फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जो आपको चैनल पे ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपका रिटर्न होगा 30 मार्क्स का और प्रैक्टिकल होगा 14 मार्क्स का। इसके अंदर आपसे जैसे कि दिशा, दूरी, डिग्री इत्यादि से हम बयान और पहचान, ठीक है, इसके अलावा फील्ड सिग्नल्स इत्यादि का आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। फिर हमारा इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, जैसे हमने बताया था कि जो कॉमन सब्जेक्ट उसके अंदर हमारा क्या आता था, वेपन ट्रेनिंग, जो तीनों विंग के कैडेट्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन जो हमारा इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट है, ये आपके स्पेशलाइज्ड आर्मी सब्जेक्ट में आर्मी विंग के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और इसका जो रिटर्न होगा वो 14 नंबर का, और इसके अंदर आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। जो इन्फेंट्री वेपन्स है इसके अंदर आपकी जैसे 7.62 mm जो SLR है, LMG है, और आपके जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इत्यादि आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा जो मिलिट्री हिस्ट्री, यानी कि कौन कौन से हमारे योद्धा हुए, कौन कौन से हमने युद्ध लड़े हैं अभी तक और किस में कितनी सक्सेस पाई है, तो ये आपका पूछा जाएगा आपसे 20 मार्क्स का रिटर्न, और इसके अंदर कोई भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा कैडेट्स आता है कम्युनिकेशन, इसके अंदर आपका रेडियो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, नेट रेडियो कम्युनिकेशन होता है, लाइन कम्युनिकेशन इत्यादि आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो ये कैडेट्स आपका रिटर्न होगा 6 मार्क्स का और आपका प्रैक्टिकल होगा 10 मार्क्स का, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो रिटर्न है वो टोटल हो जाएगा 110 मार्क्स, और जो आपका प्रैक्टिकल है वो हो जाएगा 40, यानी कि आपका जो आर्मी का जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है इसमें से आपसे 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरह से कैडेट्स आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है वहां से आपसे 350 यानी कि 350 का पूछा जाएगा, और आपका जो ये आर्मी का स्पेशलाइज सब्जेक्ट है यहाँ से आपको 150 पूछा जाएगा, और आपका जो टोटल जो है इवेल्युएशन होगा, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे आपके 500 मार्क्स, यानी कि 500 मार्क्स में से आपको इवेल्युएशन होगा। अब कैडेट्स इसमें से कितने मार्क्स लेकर के आप पास हो सकते हैं और कितने मार्क्स के ऊपर कितनी ग्रेडिंग होती है, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और फेल क्या कितने में क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था, जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स लेने पास होने के लिए और अल्फा ग्रेड पाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं। तो कैडेट्स इसी तरह हम पूरा देख सकते हैं, और आप इसी तरह अपने जो तैयारी है उसको कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स लाने की पूरी आप कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए हमने 10 दिन का जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए डिजाइन किया था, जो हमारे चैनल के ऊपर वीडियोज आपको मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख करके मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं और अल्फा ग्रेड आप अपने एग्जाम के अंदर ला सकते हैं। सो हियर इट एंड्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैडेट्स। तो कैडेट्स एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्जाम दें और मानसिक संतुलन को बनाते हुए आप प्रैक्टिकल के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करें और सभी के अल्फा ग्रेड आए, ऐसी हम आशा करते हैं। ऑल द बेस्ट कैडेट्स, जय हिंद।